प्रोग्रेसिव लेंस। सो उस लेंस का डिजाइन इस तरह से होता है, उसमें ग्रेजुअल पावर प्रोग्रेशन होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप में एक पर्टिकुलर इस तरह से पावर जनरेट किया जाता है कि उसमें कोई डिमार्केशन लाइन बनाने की जरूरत ना पड़े और पावर भी चेंज हो जाए। सपोज यहाँ +1 है ऊपर डिस्टेंस में, नीचे हमें +3 चाहिए, तो यहाँ +1.25 +1.5 +2 +2 +2.25 +2.5 इस तरह से ग्रेजुअल पावर प्रोग्रेशन होगा स्लोली स्टेप में। ये मैं 0.25 का डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन 0.25 का डिफरेंस भी नहीं होता, उससे भी कम का डिफरेंस होता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। ठीक है, आई थिंक टुडे पीपल्स आर वेरी लेस, 24 ही लोग हैं, तो 38-40 होते हैं। So it's a smooth transition from distance correction to near correction, eliminating segment lines, allowing the viewing of all intermediate distances. सारे डिस्टेंस को क्लियर करता है। Okay. So this is called progressive addition lens. तो प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज की क्यों जरूरत पड़ी वो समझने के लिए ये रेंज ऑफ विजन आपको बताएगी, तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है आपको। सपोज आपने किसी को 2 डायोप्टर के एडिशन दिए और सिंगल विजन का ग्लास बना के दिए, 2 डायोप्टर 50 साल की एज का पेशेंट है, उसको आपने 50 सेंटीमीटर के लिए 2 डायोप्टर का किसको बना के दिया है। अब पेशेंट 2 डायोप्टर का चश्मा पहन के जब दूर देखेगा 50 सेंटीमीटर से बाहर, तो पेशेंट का विजन नहीं मिलेगा, ब्लर मिलेगा, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास इज लिमिटेड हियर। जितना दूर आप जाओगे उतना विजन की क्वालिटी खराब होती जाएगी, जितना आप उसके नजदीक आओगे जितना विजन की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, उससे और नजदीक भी आप जाओगे तो भी विजन की क्वालिटी ब्लर होती जाएगी। तो इट इज कॉल्ड सिंगल विजन लेंसेज। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी चश्मा है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काम करता है, तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो आपको खास डिफाइन करना होगा। इसलिए मैंने बोला था ना, एडिशन जब भी हम देते हैं तो हमको क्या करना है, पेशेंट का व्यूइंग डिस्टेंस, पेशेंट कितने डिस्टेंस पे रख के पढ़ रहा है लिख रहा है, वो आपको खास देखना होगा कि पेशेंट का वर्किंग डिस्टेंस क्या है, उस हिसाब से एडिशन देना है। ठीक है, बायफोकल अगर आपने दिया सपोज, तो डिस्टेंस ऊपर का पावर कवर करेगा डिस्टेंस का विजन, नीचे का पावर करेगा नजदीक का, लेकिन जो इंटरमीडिएट विजन है आपका 2 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर 3.5 मीटर 4 मीटर, तो उसमें पेशेंट को विजन कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, ना दूर वाले से क्लियर दिखेगा ना नजदीक वाले से एकदम क्लियर विजन। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बायफोकल लेंसेज। इफ यू गिव ट्राइफोकल लेंस देते हो तो क्या होता है, डिस्टेंस का क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट पावर जितना डिस्टेंस के लिए दिया है, सपोज आपने 1 मीटर के लिए दिया है तो 1 मीटर पे विजन इंटरमीडिएट से मिल जाएगा, और नियर का पावर आपने 50 सेंटीमीटर के लिए दिया तो नियर के लिए मिल जाएगा वहां पे पावर, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होगा, दैट विल क्रिएट ब्लर विजन फॉर द पेशेंट। तो इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज की जरूरत पड़ी। उसमें दूर से लेके नजदीक तक जितने भी डिस्टेंस है हमारे, सारे डिस्टेंस को वो लेंस विजन क्लियर देता है हर एक पॉइंट पे। इसीलिए उस क्लास में हर एक डिस्टेंस पे अलग अलग पावर होता है। अलग अलग पावर होने की वजह से पेशेंट को शुरुआत में सीखना होता है कि किस डिस्टेंस से मुझे कितने अंतर पे क्लियर दिखता है। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन टाइम। हम क्या बोलते हैं, चश्मा प्रोग्रेसिव लेंस है, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। व्हाई? पेशेंट हैज टू लर्न। आपका जो कस्टमर है या पेशेंट है उसको सीखना होगा कि मैं कितने डिस्टेंस से कितना ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, कितनी दूरी का ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, और मुझे कितनी आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट से क्लियर दिख रहा है। दैट हैज टू बी लर्न बाय पेशेंट ओनली। वो चीज है आपके पेशेंट को ही सीखनी होगी। आप उसको कोई सिरप नहीं दे सकते या कोई मेडिसिन नहीं दे सकते कि आप ये खा लो तो उससे आप सीख जाओगे कि कहाँ से कितना दिखना है, कितनी आई मूवमेंट और कितनी हेड मूवमेंट करनी है। दैट यू हैव टू ट्रेन द पेशेंट। पेशेंट को आपको समझाना होगा प्रोग्रेसिव लेंस का मैकेनिज्म, इसमें अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पावर होते हैं, इसलिए आपको शुरुआत में सीखना होगा कि मुझे कितने डिस्टेंस से कितना ऑब्जेक्ट देखना है, कितनी आई मूवमेंट और कितनी हेड मूवमेंट करनी है, तो वो आपका चश्मा यूजफुल रहेगा। पेशेंट
आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट कर ही नहीं रहा है और बोले बैठे बैठे मुझे सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रोग्रेसिव लेंस कोई जादू नहीं है, इट इज जस्ट अ फिजिक्स। उसमें हर एक डिस्टेंस को क्लियर दिखाने के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पावर ग्राइंड किया जाता है, ताकि पेशेंट अपनी आई को एडजस्ट कर सके उस जोन के साथ, और पेशेंट हर एक जोन से अपना क्लियर विजन ले सके एज रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से अपने पावर को एडजस्ट कर सके। सो ये होता है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस। इसीलिए हम बोलते हैं खास प्रोग्रेसिव लेंस में एडेप्टेशन टाइम लगता है। क्यों लगता है? एक तो आप लोग आईपीडी नहीं लेते हैं, मैक्सिमम लोग आईपीडी के बारे में अनअवेयर है। तो प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोनोक्यूलर आईपीडी, मोनोक्यूलर इंफ्रारेड डिस्टेंस, वो लेना सबसे जरूरी है। तो आप ग्लास का जो सेंटर उसको आई के सेंटर के साथ मैच कर सको, ताकि आपका प्रॉपर पेशेंट को हर एक जोन का विजन जो उसको चाहिए उस हिसाब से प्रोवाइड कर सको। आपने आईपीडी गलत फिट किया है तो पेशेंट की प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगी, पेशेंट का जोन बदल जाएगा, पेशेंट को डिस्टेंस विजन या नियर विजन में प्रॉब्लम आ नहीं पाता। So, progressive addition lenses are the modern progressive addition lenses are one of these lenses that vary gradually in front surface curvature from a minimum value in the upper distance portion to a maximum value in the lower rear portion। ठीक है, तो ऊपर के भाग में जो डिस्टेंस का पावर है उसमें पावर कम होगा, जितनी रिक्वायरमेंट उतना होगा, और धीमे धीमे हमारा पावर धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होते होते नजदीक का पावर है। The result is a smooth continuous increase in the power without any visible line। किस तरह से बनता है प्रोग्रेसिव लेंस? उसमें कोई विजिबल लाइन नहीं होती बाइफोकल या ट्राइफोकल की तरह, स्मूथ पावर प्रोग्रेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप में इतना स्मूथली पावर प्रोग्रेशन होता है कि आप उस क्लास में फील नहीं कर सकते कि हाँ पावर चेंज हो गया। दैट इज इनबिल्ट वेरी स्मूथली पावर चेंज फ्रॉम डिस्टेंस टू लीड। ओके, सो इसमें इमेज जंप नहीं होती, साइड में एब्रेशन जोन होता है। प्रोग्रेसिव लेंस में क्या होता है? साइड का विजन ब्लर होता है, बिकॉज जब ये पावर हम क्रिएट करते हैं इंटरमीडिएट वाला, तो वो पावर स्टेप में चेंज करने की वजह से साइड में पेरिफेरल एब्रेशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से पेशेंट का विजन साइड में ब्लर होता है। सो फायदे क्या क्या होता है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस? नो विजिबल सेगमेंट और लाइन और डिमार्केशन, कोई विजिबल सेगमेंट या लाइन नहीं दिखती, कॉस्मेटिकली अच्छा लगता है। पेशेंट की एज अगर ज्यादा है तो भी आपको लगेगा सिंगल विजन की ग्लासेस पहने हैं पेशेंट ने, उस तरह का उसका अपीयरेंस लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस नियर इंटरमीडिएट सारे विजन क्लियर होते हैं, हर एक डिस्टेंस के पेशेंट को क्लियर दिखता है, कॉस्मेटिकली ज्यादा अपीलिंग होता है गर्ल्स के लिए, लेडीजों के लिए, कि वो लाइन कट नहीं दिखना चाहिए, एज पता नहीं चलनी कुछ। बायफोकल पहनेगा तो उसको सामने वाला कहा इसको 42 का नंबर है, 40 के ऊपर ही होगा ये ऑलमोस्ट। क्लियर विजन एट ऑल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस कवर करता है, सारे डिस्टेंस पे आपको क्लियर विजन मिलेगा। नो अनवांटेड डिफरेंशियल इमेज डिस्प्लेसमेंट और जंप। जैसा हमारे बायफोकल में इमेज जंप होता है, एक जब दूर के नजदीक से पोर्शन में आते हैं हम, तो एक झटका जो लगता है, इमेज जंप जो होता है प्रिज्मेटिक इफेक्ट चेंज होने की वजह से, वो हमारे प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में नहीं होती। हेड पोस्चर, बॉडी पोस्चर, आई मूवमेंट, सारी चीजें नॉर्मल रहती है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में। डिसएडवांटेज क्या होता है? द ग्रेजुअल चेंज इन द कर्वेचर ओवर द लेंस सरफेस रिजल्ट इन अनवांटेड पेरिफेरल एस्टिग्मेटिज्म। क्या डिसएडवांटेज है? पेरिफेरी में जो विजन ब्लर होता है वो प्रोग्रेसिव लेंस का सबसे बड़ा गैरफायदा है। जितने सस्ते आप डिजाइन में जाओगे उतना ज्यादा पेरिफेरल का एरिया का ब्लर विजन मिलेगा, और जितने अच्छे डिजाइन में आप जाते हो उतना उतना वो पेरिफेरल एरिया का विजन कट ऑफ होता जाता है और व्यूइंग एरिया बढ़ता जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रेसिव लेंस। ये एक गैर फायदा है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज का, कि साइड में विजन ब्लर मिलता है। प्रोग्रेसिव लेंस में जो एस्टिग्मेटिज्म आ रहा है, साइड में जो विजन ब्लर आ रहा है, अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म किस पर डिपेंडेंट है? एड पावर। आपने ज्यादा एडिशन पावर दी है तो वो उस पर डिपेंडेंट है। लेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर, आपने इंटरमीडिएट पोर्शन कितना रखा, इंटरमीडिएट पोर्शन की साइज छोटी रखी है बड़ी रखी है? अगर आपने बड़ी साइज रखी है तो ग्लास में पावर चेंज करने के लिए स्टेप ज्यादा मिल जाएगी। स्लोली स्लोली से छोटे छोटे स्टेप पे पावर चेंज कर सकते हैं, तो स्टिग्मेटिक इफेक्ट तो आएगी, लेकिन उसकी इफेक्ट बहुत वीक होगी। और विड्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ नियर, दूर का पोर्शन और नियर का पोर्शन कितना रखा है। तो फिजियोलॉजी ऑफ विजन क्या होता है?
I just forgot to do screen share. So progressive lenses किस एडिशन पावर जो एस्टिग्मेटिक जोन है आपका पेरिफेरल ब्लर पोर्शन है उस पर डिपेंडेंट होता है. आपका एडिशन पावर पे जितनी एडिशन पावर कम होगी उतना ज्यादा एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट कम होगी. जितनी एडिशन ज्यादा होगी उतना एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट ज्यादा होगी. लेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर की लेंथ ज्यादा होगी तो एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट है वो कम होगी. लेंथ अगर आपने कम रखी है इंटरमीडिएट पोर्शन की, शॉर्ट डिजाइन दिया है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा स्टेप में पावर चेंज करना होगा तो आपका एस्टिग्मेटिक जोन है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, उसकी इफेक्ट ज्यादा ऑपरेशन पर वो. विड्थ ऑफ द डिस्टेंस एंड नियर जोन, डिस्टेंस का पोर्शन आपने छोटा रखा है. Recording stopped. हेलो, ओके. डिस्टेंस का पोर्शन आपने छोटा रखा है, नजदीक का पोर्शन आपने छोटा रखा है तो इंटरमीडिएट पोर्शन आपको बड़ा मिलेगा. आपने डिस्टेंस का पोर्शन, नियर का पोर्शन बड़ा रखा है, इंटरमीडिएट पोर्शन छोटा हो जाएगा तो उससे भी आपके अनवांटेड एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट पड़ती है. फिजियोलॉजी ऑफ विजन, आपका विजन आप डायरेक्टली बैठ के सारे विजन डिस्टेंस पे आपकी आई मूवमेंट करके, थोड़ी हेड मूवमेंट करके आप सारे विजन को क्लियर कर सकते हो प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में नॉर्मल हेड पोस्टर रखते. Coordination of horizontal and head movement width of the field of view. So coordination आपके आई मूवमेंट हेड मूवमेंट होती है जब भी हमारा पेरिफेरल एस्टिग्मेटिक जोन होता है. प्रोग्रेसिव लेंसेज में हम क्या सलाह देते हैं, कस्टमर को जब भी साइड में देखना हो तो आई मूवमेंट मत करो, आपको हेड मूवमेंट भी करनी है, साथ में गर्दन भी घुमानी है जब आप प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज दे रहे हो तो साइड का विजन लेने के लिए. क्योंकि हमारा पेरिफेरल विजन हमको पता है कि ब्लर होता है. अगर पेशेंट नजर घुमा के देखेगा साइड में से तो उसको ब्लर दिखेगा, वेवी दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा एस्टिग्मेटिज्म की वजह से, अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म की. हमको चाहिए नहीं वो एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन लेंस की डिजाइन बनाने में वो एस्टिग्मेटिज्म ऑटोमेटिकली आता है. इट इज इनबिल्ट, यू कांट अवॉइड दैट पार्ट. सो उससे वो विजन में ना आए, इसलिए हम क्या करना, पेशेंट को एडवाइस करना होगा कि आपको हेड मूवमेंट भी करना है आई मूवमेंट के साथ. पेरिफेरल विजन, अब जितना पेरिफेरी में जाओगे उतना वो स्क्यूड विजन, टिल्टेड विजन मिलेगा. जितना आप सेंटर में रहोगे उतना इसका विजन ज्यादा अच्छा रहेगा. बाइनोक्यूलर विजन, दोनों आंख का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस तरह से हमारा विजन सेट होना चाहिए. सो प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या होता है, आप देखोगे तो ऑलरेडी जो लेंस हमारे पास आते हैं वो एसिमेट्रिकल डिजाइन के लेंस आते हैं. तो राइट आई के लिए अलग लेंस आता है, लेफ्ट आई के लिए अलग लेंस आता है, ताकि नियर का जो पोर्शन है वो थोड़ा नाक की तरफ रहे, नियर का पोर्शन थोड़ा नाक की तरफ रहे, ताकि पेशेंट की आंख जब कन्वर्ज हो तो बाइनोक्यूलर विजन में डिस्टर्बेंस ना आए, दोनों आंख का कोऑर्डिनेशन में वो आंख काम कर सके. इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज किस तरह से हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ प्रोग्रेसिव लेंस का. पावर कैन स्मूथली वेरी फ्रॉम अबाउट 60 to 70 डायोप्टर इन लाइट. हमारा जो आंख का नॉर्मल पावर है वो 60 से 70 डायोप्टर के बीच में होता है, कितने रिफ्लेक्टिव एरर पर डिपेंड करता है. इनेबलिंग इट टू रिमेन इन द फोकस अप टू द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. हमारी आंख उम्र के हिसाब से धीमे धीमे हमारी आंख की कैपेसिटी नजदीक का देखने की घटती जाती है, वैसे ही हमें 40 साल के आसपास नजदीक का नंबर आता है. The middle age, the range of adjustment will drop about 4 diopter. एक 4 डायोप्टर जितना हमारा एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है. कंटिन्यूज टू डिक्रीज एट फास्टर रेट अंटिल देयर इज अ वर्चुअल नल लैग. यानी क्या होता है, धीमे धीमे उम्र बढ़ने के साथ हमारा एकोमोडेशन घटता जाता है और लास्ट में एकोमोडेशन जीरो हो जाता है. बाइफोकल्स हेल्प मैटर्स बाय प्रोवाइडिंग वन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पावर. बाइफोकल लेंस में हमें केवल एक्स्ट्रा पावर मिलता है नजदीक का देखने के लिए, उसमें इंटरमीडिएट विजन कवर होता नहीं है, दूर का दिखता है और नजदीक का दिखता है. ट्राइफोकल में हमें दो पावर मिलते हैं, एक दूर का, इंटरमीडिएट का और नियर का. ठीक है, लेकिन बाकी के डिस्टेंस के लिए क्या, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज का इवोल्यूशन. तो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रोग्रेसिव एडिशन. Recording in progress. वेरिएबल पावर प्रोग्रेसिव लेंसेज एंड प्रोग्रेसिव पावर प्रोग्रेसिव लेंसेज. So दो main types of variable power lenses are double lens system and deformable lenses. So early design of the progressive lenses progressive power lenses are दो सबसे पहले lenses है progressive lens जिन्होंने बनाए, उसका सबसे पहला नाम आता है the Owen Aves lens.
कि आपको एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव लेंसेज किसने सबसे पहले बनाए थे, तो ओवेस एविस लेंस है। और दूसरा है द गोलेंट लेंस। सो द ओवेल एविस लेंस, ये हिस्ट्री है प्रोग्रेसिव लेंसेज की। इसको खाली नाम याद रहेगा, बहुत है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इन्वेंटेड बाय अ लीडिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट ओवेन एविस, worthy of mention as the first progressive lenses of art on record. Although Avis patented this design in 1907, produced some prototypes. उस टाइप के उसने 97 में अपना डिजाइन पैटर्न करवाया कि ये लेंसेज का डिजाइन मैंने बनाया है, सर से उसको पैटर्न करवाया उसने। और कुछ उसने प्रोटोटाइप भी बनाए लेंस के, कुछ अलग अलग मॉडल भी बनाए लेंस के, लेकिन वो मार्केट में कभी आ ही नहीं पाया, कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ ही नहीं। Serious drawback was the combination of the two spatial surfaces, इसमें दो अलग अलग सरफेस को कॉम्बिनेशन करके इस तरह से प्रोग्रेसिव लेंस बनाया था कि वो मार्केटली कभी कभी वो पॉसिबल हुआ ही नहीं, अवेलेबल हुआ ही नहीं। would thus have been impossible to incorporate a cylindrical power, तो उसमें cylindrical power के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था, सो इसलिए वो मार्केट में आ ही नहीं पाया। The Golan lens डिजाइन पैटर्न इन 1909 यानी 1909 में ही बना, एंड 1914 बाय हार्नियो ऑफर्ड कॉर्नेल। फर्स्ट रेंज ऑफ प्रोग्रेसिव पावर लेंसेज टू रीच इन द मार्केट। पहली बार ये लेंसेज मार्केट तक पहुंच पाए, गोलैंड के लेंस। दे वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन कनाडा अंडर द ट्रेड नेम ऑफ अल्टिफो। कहाँ बनते थे? कनाडा में बनते थे, उसका ट्रेड नाम क्या था? अल्टिफो। ये हो गई हिस्ट्री। ये समझने की कोई जरूरत नहीं है आपको, देयर इज नो नीड। द कॉन्सेंट्रिक पावर, उसके बाद द मैडनेस वेरिलैक्स डिजाइन इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 of Essel's Verilex lenses. So 1959 मैडनेस वेरिलैक्स डिजाइन लॉन्च किया, और वो एसएल जो आज की एसएलओर कंपनी है, एसएलओर, उस कंपनी का पहले नाम था एसएल्स। और वेरिलैक्स लेंसेज आपको पता ही है, वेरिलैक्स लेंसेज आते हैं हमारे प्रोग्रेसिव लेंसेज, डिजाइन बाय बर्नार्ड मैडनेस। बर्नार्ड मैडनेस ने वो डिजाइन बनाया। डिजाइन नॉट ओनली proved to be a commercially successful but set the direction for the later development in the field. उसने ये एक अच्छा डिजाइन बनाया वेरिलैक्स के नाम से एसएल्स कंपनी में, और बर्नार्ड मैडनेस ने बनाया। वो डिजाइन ने सक्सेसफुल भी वो, साथ साथ में उसमें और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए और क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए प्रोग्रेसिव लेंसेज में, वो सारी चीजों को उसने पॉइंट ने क्लियर किया। हमें एक प्रोटोटाइप मिल गया, एक लेंस मिल गया उस तरह का अच्छे डिजाइन का। द एनाटॉमी ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज। एनाटॉमी क्या होती है प्रोग्रेसिव लेंसेज की? सिंपल है, डिस्टेंस का पावर डिस्टेंस के ऊपर के पोर्शन में, नियर का पावर नीचे में, इंटरमीडिएट पोर्शन बीच के पोर्शन में। कॉरिडोर इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस connecting distance and near zones, increases progressively in plus power from distance to near. So क्या होता है हमारे प्रोग्रेसिव लेंसेज में? ऊपर के भाग में डिस्टेंस का पावर होता है, नीचे के भाग में नियर का पावर होता है, इंटरमीडिएट पोर्शन में आपका अलग अलग पावर होते हैं अलग अलग डिस्टेंस को देखने के लिए। साइड में पेरिफेरल एब्रेशन जोन होता है, ये जो आपको बताया गया वो, जहां थोड़ा विजन ब्लर आता है। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज प्रिंसिपल किस तरह से, पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं? द साइज ऑफ द डिस्टेंस एंड नियर जोन, उस पर डिपेंडिंग करता है कि आपका किस तरह से लेंस काम करेगा वो। और
Progressive lenses principal parameters: the size of the distance and near areas, the types and the intensity of the near aberration zone. उस पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी हमारे एब्रेशन जोन की. तो डेप्थ एंड यूजेबल विड्थ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर, कितनी हमारी प्रोग्रेसिव लेंस की डेप्थ मिल रही है इंटरमीडिएट पोर्शन की, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग लेंस के डिजाइन में. आप देखते हो कि कंपनी में, एक ही कंपनी में अलग अलग टाइप के डिजाइन आते हैं. एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, ये इससे अच्छा लेंस है, ये इससे अच्छा लेंस है. कंपनी वाले हर एक कंपनी का प्रोडक्ट का आपको प्रमोशन बताते हैं. सो उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस जो भी आप लेंसेज प्रोग्रेसिव लेंसेज देते हो उसकी बेसिक फिजियोलॉजी यही है. लेंस में होता यही है, दूर का पोर्शन, इंटरमीडिएट पोर्शन और नियर पोर्शन. इंटरमीडिएट में अलग अलग पावर, बस जो अलग अलग डिजाइन होते हैं उसमें फर्क क्या होता है? डिस्टेंस का पावर किसी में पूरा एरिया कम होगा, किसी में नियर का एरिया कम होगा, किसी में इंटरमीडिएट पोर्शन का एरिया ज्यादा या कम होगा, उस पर ये डिपेंड करता है. किसी में एब्रेशन का जोन कम होगा, जिसमें एब्रेशन का जोन कम होता जाएगा एस्टिग्मेटिक जोन. So what is the major philosophy is hard design and soft design? कि दोनों होता क्या है? आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, हार्ड डिजाइन लेंस में और सॉफ्ट डिजाइन लेंस में दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों है प्रोग्रेसिव लेंस. ऐसा तो है नहीं एक को हार्ड कोट कर दिया गया दूसरे को हार्ड कोट नहीं किया गया. इट इज नॉट रिलेटेड विद कोटिंग और ग्लास मटेरियल. ये सिंपल बात हो रही है ग्लास के डिजाइन की. ठीक है, तो व्हाट इज अ हार्ड डिजाइन कैरेक्टर? हार्ड डिजाइन में क्या होता है? डिस्टेंस का पोर्शन और नियर का पोर्शन बड़ा होता है. दिख रहा है आपको? डिस्टेंस का पोर्शन बड़ा है पूरा एरिया, नियर का पोर्शन भी अच्छा खासा मिल रहा है. इंटरमीडिएट पोर्शन अगर आप देखो तो वो इंटरमीडिएट पोर्शन थोड़ा छोटा मिल रहा है. और एस्टिग्मेटिक जोन देखो तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एरिया छोटा है. कम एरिया में ज्यादा स्टेप में पावर बढ़ाने होंगे. जितना ज्यादा स्टेप में पावर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट ज्यादा है. ये होता है आपका हार्ड डिजाइन. देखो कोई पॉइंट रहेगा क्या? शॉर्टर कॉरिडोर जिसे मैंने बताया, अमाउंट ऑफ द सरफेस एस्टिग्मेटेड जनरेटेड ऑन द फंक्शन रेट ऑफ प्रोग्रेसिव. जितने स्टेप में ज्यादा स्टेप में हम पावर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एस्टिग्मेटिक जोन में इफेक्ट आएगी, उसकी इफेक्ट उतनी ज्यादा रहेगी. कॉन्सेंट्रेट्स द इंटेंस एब्रेशंस इनटू द स्मॉल रीजन एडजस्टिंग टू द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर नियर दैट. सिंपल शब्दों में जो मैंने बताया वो याद रखो, वैसे शब्दों में लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा. डिस्टेंस का पोर्शन और नियर का पोर्शन ज्यादा होता है. इंटरमीडिएट कॉरिडोर जो हमारा कॉरिडोर है, कॉरिडोर बोलते हैं. जो हमारा इंटरमीडिएट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉरिडोर लेंथ. कॉरिडोर की लेंथ छोटी होती है हमारी और इसमें एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है. इतना आपको याद रखना हार्ड डिजाइन के लिए. तो फायदे क्या होते हैं हार्ड डिजाइन देने से? डिस्टेंस और नियर का व्यूइंग एरिया ज्यादा मिलेगा. रिक्वायर्स लेस हेड मूवमेंट और आई मूवमेंट कम करनी पड़ेगी क्योंकि एस्टिग्मेटिक जोन का एरिया थोड़ा घट गया. सेकेंड थिंग, स्ट्रॉन्ग हो गया वो एरिया और डिस्टेंस और नियर का पोर्शन बढ़ गया. इजी एडेप्टेशन, पेशेंट को जल्दी एडेप्ट हो जाता है क्योंकि दूर और नजदीक का उसको विजन क्लियर मिल रहा है, कंफर्टेबल मिल रहा है. जनरली लार्जर एरिया फॉर नियर, एरिया के नजदीक के लिए ज्यादा मिलता है. सॉफ्ट डिजाइन, उसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव कॉरिडोर की जो लेंथ है, प्रोग्रेसिव यहाँ से शुरू हुआ और ठीक यहाँ तक उसका पावर चेंज हो रहा है. प्रोग्रेसिव कॉरिडोर की लंबाई बड़ी होगी तो ज्यादा स्टेप में पावर चेंज करेंगे, छोटे छोटे स्टेप में पावर चेंज करेंगे तो ज्यादा लंबे तक वो पावर नियर का एडिशन लाएंगे. बराबर. तो ये जो इसकी इफेक्ट है एस्टिग्मेटिक जोन की वो थोड़े बड़े एरिया में रहेगी क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव कॉरिडोर की लेंथ ज्यादा होगी. और लेकिन ये स्टिग्मेटिज्म कैसा होगा? कमजोर होगा, यानी वीक होगा. ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जैसा वो हार्ड डिजाइन में था. इसीलिए यहाँ हल्के कलर में बताया गया है और यहाँ ये डार्क कलर में बताया गया आपको हार्ड डिजाइन में. ठीक है. So longer progressive corridor extend into a lateral portions of the distance and near areas. वो थोड़ा डिस्टेंस और नियर के एरिया में तक प्रोग्रेस करेगा आपका प्रोग्रेसिव कॉरिडोर का इफेक्ट. नो हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेशन, एब्रेशन की इफेक्ट कमजोर होगी लेकिन बड़े एरिया में होगी. इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग एस्टिग्मेटिज्म एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस आर रिड्यूस्ड. एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट कम होगी तो बहुत बार साइड में अगर देखता भी है तो उसको ज्यादा ब्लर नहीं दिखेगा जैसे हार्ड डिजाइन में ब्लर दिखता था. Provides smaller areas of high quality imagery in the distance and near portion. Distance और near के लिए एरिया घट जाएगा. Imposes
लोअर लोकेशन ऑफ द नियर विजिबल, नजदीक का जो पोर्शन है, नियर का एडिशन का जो पोर्शन है वो थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपल समझ सकते हो, आपके सॉफ्ट डिजाइन और हार्ड डिजाइन, शॉर्ट कॉरिडोर और रेगुलर कॉरिडोर। रेगुलर कॉरिडोर है यानी आपका सॉफ्ट डिजाइन का लेंस हो सकता है, और शॉर्ट कॉरिडोर है, छोटा कॉरिडोर है, तो वो आपका हार्ड डिजाइन का लेंस हो, इंटरमीडिएट पोर्शन को छोटा करके देना। Continuous 2 hours. तो समझ में आया डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। Just wait for 5 minutes. I'm 2 minutes. Give me 2 minutes. Okay. सो एज कंपेयर, आप कंपेयर करो यहाँ अगर तो डिस्टेंस का पोर्शन बड़ा, इसमें थोड़ा डिस्टेंस का पोर्शन कॉम्प्रोमाइज हो गया, नियर का पोर्शन भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया, यहाँ नियर का एरिया भी बड़ा मिल रहा है, इंटरमीडिएट पोर्शन इसमें छोटा है, इसमें इंटरमीडिएट पोर्शन इसमें ज्यादा मिल रहा है आपको। दैट इज अ सिंपल डिफरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव लेंस, हार्ड डिजाइन एंड सॉफ्ट डिजाइन। आपको एग्जाम में यही बताना है, हार्ड डिजाइन में डिस्टेंस और नियर का पोर्शन बड़ा मिलता है, इंटरमीडिएट पोर्शन छोटा होता है, एस्टिग्मेटिक जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है। सॉफ्ट डिजाइन में डिस्टेंस और नियर का पोर्शन थोड़ा छोटा होता है, इंटरमीडिएट पोर्शन बड़ा होता है, और आपका एस्टिग इसका रीजन, अगर यहाँ सपोज जीरो डायोप्टर है, प्लेनो है, प्लेनो के साथ दो के एडिशन दिए हैं, तो यहाँ प्लस 0.25 0.5 ये सब करने जाएंगे तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, ये सारे स्टेप में नहीं पहुंच पाएगा वो, इसलिए क्या किया जाएगा यहाँ पे 0.5 0.1 0.25 के स्टेप में चेंज किया जाएगा, जबकि यहाँ 0.12 डायोप्टर के स्टेप में चेंज करके भी हम आराम से जा सकते हैं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, दोनों बेस्ट है। सर किसी क्वेश्चन है व्हाट स्पीच इज मोर बेस्ट, सो दैट इज यू हैव टू डिसाइड
आपको डिसाइड करना है कि आपके पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पेशेंट का काम किस तरह से ज्यादा है। इंटरमीडिएट पोर्शन का काम ज्यादा है तो उसको सॉफ्ट डिजाइन दे सकते हो आप। नियर और डिस्टेंस का काम ज्यादा है, इंटरमीडिएट पोर्शन का काम कम है, तो हार्ड डिजाइन दे सकते हो। सेकेंड थिंग, फ्रेम सिलेक्शन। आपके पेशेंट ने कैसा फ्रेम सिलेक्ट किया, फ्रेम की साइज क्या है। सो सॉफ्ट डिजाइन का जो लेंस होता है वो शॉर्ट कॉरिडोर में आता है, ये हार्ड डिजाइन का लेंस होता है सॉफ्ट कॉरिडोर, शॉर्ट कॉरिडोर में आता है। जो भी शॉर्ट कॉरिडोर के लेंस होते हैं ना, आपके 16 mm लिखा होगा, आप 16 mm, 17 mm, 18 mm, जो ये आते हैं कम लेंथ वाले, वो सारे शॉर्ट हार्ड डिजाइन के लेंस होते हैं, शॉर्ट कॉरिडोर वाले। तो उसमें आपको ये लेंस ही डालना होगा। अगर फ्रेम की साइज सफिशिएंट है तो हार्ड या सॉफ्ट दोनों में से कोई भी डाल सकते हो आप। ये चीज। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है जो मैंने बताया आपको, मोनो डिजाइन वर्सेस मल्टी डिजाइन। मोनो डिजाइन वर्सेस मल्टी डिजाइन। व्हाट इज मोनो डिजाइन? कंपनी ने एक प्रोटोटाइप बना दिया है अपना। जिस भी कंपनी का आप लेंस यूज कर रहे हो उसने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना दिया है कि इतना एडिशन पावर है तो मुझे इस तरह का डिजाइन रखना है, इतना एडिशन पावर है, डिस्टेंस में इतना पावर है तो इस तरह का डिजाइन रखना है, इसका पैटर्न सेम। मोनो डिजाइन उसमें यानी पैटर्न सेम ही रहेगा यार, एक का एडिशन है, दो का एडिशन है, तीन का एडिशन है, उसमें पैटर्न सेम ही रहेगा। इंटरमीडिएट पोर्शन का एरिया, डिस्टेंस का एरिया, नियर का एरिया, सारी चीजें सेम रखेगा वो, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। और जो अभी जो लेंसेज आते हैं हमारे, जितने भी हम लेंसेज अभी यूज करते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज, वो सारा मल्टी डिजाइन लेंस आते हैं। वो डिस्टेंस के पावर, एडिशन पावर, ये सारी चीज पर डिपेंड करता है कि इसका डिजाइन कैसा रखना है, कितने एरिया में स्टिग्मेटिक जोन देना है, कितना ये देना है। डिजिटल डिजाइन आ गया अभी तो हमारा। ओके, वी आर यूजिंग डिजिटल लेंसेज। डिजिटल लेंसेज क्या है, पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके डिजाइन में चेंजेस आते हैं, पेशेंट के नंबर के हिसाब से उसके डिजाइन में चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आपका मल्टी डिजाइन लेंसेज, डिजिटल लेंसेज। ठीक है, पावर के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन दूसरा क्या है हमारा, मोनो डिजाइन और मल्टी डिजाइन। मोनो डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन की पैटर्न सेम है, डिस्टेंस, नियर, इंटरमीडिएट पोर्शन का एरिया सेम ही है, चाहे कोई भी एडिशन पावर। जबकि मल्टी डिजाइन लेंसेज में क्या होता है, आपके पावर के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से, एडिशन पावर के हिसाब से, डिस्टेंस के पावर के हिसाब से उसके डिजाइन में ऑटोमेटिक वेरिएशन आता है। सपोज ये देखो, ये मोनो डिजाइन का, मोनो डिजाइन हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन दोनों का एग्जांपल दिया। यहाँ 8 की एडिशन बनानी है, हार्ड डिजाइन चाहिए तो ये वाला डिजाइन आएगा, सॉफ्ट डिजाइन चाहिए तो ये वाला पैटर्न आएगा। अब वो दो का एडिशन है तो भी ये रहेगा, सेम रहेगा दोनों में। तीन का एडिशन है तो भी सेम रहेगा। अब जब मल्टी डिजाइन में क्या होता है, एडिशन पावर 1 है तो ऑटोमेटिकली कंपनी वाला क्या करेगा, इसको सॉफ्टली धीमे धीमे चेंज करेगा और सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाएगा। मल्टी डिजाइन में दो का एडिशन चाहिए तो न हार्ड न सॉफ्ट, दोनों के बीच का इस तरह का डिजाइन बनाएगा। और तीन का एडिशन है तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन पावर ज्यादा है, हमें ज्यादा स्टेप में पावर को चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज डिपेंड अपॉन मल्टी डिजाइन लेंसेज। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव लेंसेज। कैसे काम करते हैं हमारे प्रोग्रेसिव लेंसेज जियोमेट्रिकली? अगर आप देखो तो डिस्टेंस का पोर्शन है आपका, ये पेरिफेरल ब्लर एरिया बताया गया है, ये इंटरमीडिएट पोर्शन आपका ब्लर बताया गया है, जो रेड लाइन के अंदर है इतना एरिया, इस साइड का इतना। और ये जो आपकी कॉरिडोर लेंथ है, डिस्टेंस के सर्कल्स प्लस साइन के नीचे से लेके नियर के सेंटर तक, इसको बोलते हैं कॉरिडोर की लेंथ। कॉरिडोर लेंथ यानी आपकी इंटरमीडिएट पोर्शन की लंबाई, अम्बिलिकल लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन बनाई ना हमने यहाँ से, इसको बोलते हैं अम्बिलिकस या अम्बिलिकल लाइन। जो लाइन बनी उसको बोलते हैं अम्बिलिकस या अम्बिलिकल लाइन। तो ये जो इंटरमीडिएट पोर्शन की लंबाई होती है उसको बोलते हैं अम्बिलिकस अथवा अम्बिलिकल लाइन या तो कॉरिडोर लेंथ। पेशेंट को क्या करना है, खाली जो भी डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट देखना है उसको खाली आई का अपना एंगल सेट करना होगा, कितने एंगल से मुझे कितने डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है। दैट हैज टू बी लर्न अंडरस्टूड बाय द पेशेंट। पेंटास्कोप पे टिल्ट दिया हुआ है ताकि आंख के मूवमेंट के हिसाब से हमारा ग्लासेस में हमें विजन मिल सके। सो व्हाट इज डीआरपी? डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट। डीआरपी मींस डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ पे आप डिस्टेंस का पावर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस का पावर कितना है। एनआरपी मतलब नियर रेफरेंस पॉइंट।
ये आपका नियर रेफरेंस पॉइंट है, वहां पता चलेगा नजदीक का पावर कितना दिया है। ये आपका इंटरमीडिएट पोर्शन है, ये आपका इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है। पावर प्रोफाइल, रेट ऑफ चेंज इन पावर, एड पावर और कॉरिडोर लेंथ, किस तरह से पावर चेंज किया जाएगा प्रोग्रेसिव लेंस में। इसको क्वेश्चन हो रहा होगा कितने स्टेप में पावर चेंज होगा। सो आपका इंटरमीडिएट पोर्शन कितना है और आपको कितना एडिशन पावर देना है, उस पर डिवाइड किया जाएगा कितना आपको एडिशन पावर, कितना पावर चेंजेस करने होंगे। उसका फॉर्मूला है एड पावर डिवाइडेड बाय कॉरिडोर लेंथ। आपको एडिशन 3 का चाहिए और कॉरिडोर लेंथ 3 मिलीमीटर है, तो आप उस तरह से पावर चेंज कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है आपके कितने स्टेप में आपको पावर चेंज करना। शॉर्टर कॉरिडोर लेंथ देने से, कम कॉरिडोर की लेंथ देने से फायदा क्या होता है, मोर नियर विजन यूटिलिटी इन द स्मॉलर फ्रेम। यानी हार्ड डिजाइन, ये हार्ड डिजाइन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट कॉरिडोर का मतलब है हार्ड डिजाइन। तो मोर नियर विजन यूटिलिटी इन द स्मॉलर फ्रेम, मैंने नहीं बोला जैसे फ्रेम सिलेक्शन पे क्राइटेरिया देना। फ्रेम पेशेंट ने फ्रेम छोटी साइज की सिलेक्ट की है, ऑलमोस्ट 28 या 30 मिलीमीटर की मैक्सिमम लेंथ है उसकी, वर्टिकल लेंथ 30 मिलीमीटर की है। तो उसमें आप क्या करोगे, मैक्सिमम 28 मिलीमीटर की है, तो आपको शॉर्ट डिजाइन में जाना होगा। शॉर्ट डिजाइन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड डिजाइन हो गया। रिड्यूस आई डिक्लेरेशन, उसमें क्या होता है आपको डाउन गेज में कम लाना पड़ता है शॉर्ट कॉरिडोर लेंथ देने से, और नियर विजन देखने के लिए। सपोज शॉर्टर कॉरिडोर लेंथ, डिसएडवांटेज क्या नुकसान होते हैं शॉर्ट कॉरिडोर लेंथ देने से, लेस इंटरमीडिएट विजन, हमारा इंटरमीडिएट विजन कम मिलता है हमें, एंड मिड रेंज यूटिलिटी कम होती है। मोर रैपिडली इंक्रीजिंग द पावर एंड एस्टिग्मेटिज्म, जितना ज्यादा स्टेप में पावर चेंज होगा उतना ज्यादा एस्टिग्मेटिक जोन बढ़ेगा, उतना ज्यादा पेरिफेरल ब्लड का एरिया बढ़ेगा। सो व्यूइंग जोन कॉन्फ़िगरेशन, डिस्टेंस एम्फेसिस, नियर एम्फेसिस, इसका मतलब है कि आपको फ्रेम फिटिंग कर रहे हो, आपको पता चलना चाहिए कि आपको किस तरह से आपका एम्फेसाइज करना है। आपको डिस्टेंस का विजन ज्यादा मेंटेन रखना है, आप डिस्टेंस का पोर्शन इसमें ज्यादा रखा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एम्फेसाइज किया, नियर का पोर्शन में थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया, नियर का पोर्शन थोड़ा कट किया। यहाँ आप देखो डिस्टेंस का पोर्शन थोड़ा इससे कम मिला कंपेरेटिव टू, और इसमें नियर का पोर्शन भी थोड़ा ज्यादा मिला एज कम्पेयर टू। किस तरह से आपको देना है वो चीज है, लेकिन हमको ये चीज नहीं देखनी होती है, हमको देखना होता है आईपीडी। फ्रेम पे जो आपने पीडी मार्किंग किया है, आपने जो लेंस सिलेक्ट किया है उसके चार्ट पे रख के आपको परफेक्ट मार्किंग करके पीडी मार्किंग के हिसाब से लेंस सेट करना है। डिजाइन ऑफ द पेरिफेरी, पेरिफेरी में क्या होता है ऑब्लिक ओरिएंटेशंस होती हैं हमारी, चेंजिंग इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ड्यू टू अनवांटेड, यहाँ पे अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेप में फास्टली पावर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पेरिफेरी में अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म डेवलप होता है। सो जब भी आप साइड में से देखोगे प्रोग्रेसिव लेंस के, तो आपको स्क्यू डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस बाय द प्रोग्रेसिव लेंस, तो सबसे तिरछी इमेज मिलेगी, डिस्टॉर्शन मिलेगा इमेज में, टिल्ट मिलेगा इमेज में। सो लेंस डिजाइन क्लासिफिकेशन इस तीसरा क्लासिफिकेशन जो आ गया है, सिमेट्रिकल डिजाइन एंड एसिमेट्रिकल डिजाइन। पहले सिमेट्रिकल डिजाइन के लेंस आते थे इनिशियली, जब शुरुआत हुई थी प्रोग्रेसिव लेंस बनने की, तो उस लेंस में क्या होता था कि राइट आई और लेंस के लेफ्ट आई के लिए अलग लेंस नहीं बनाए थे, कॉमन एक लेंस बनाया गया है। सपोज किसी को चाहिए +1 में +2 की एडिशन, राइट आई लेफ्ट आई में दोनों में सेम पावर है, तो कोई भी लेंस लिया गया राइट आई और लेफ्ट आई में 15 डिग्री 10 डिग्री घुमा के नाक की तरफ उसको फिट कर दिया, राइट आई के लिए और लेफ्ट आई के लिए। तो ये नाक की तरफ लाने का जो प्रोसेस होता है, बाइफोकल में भी हम नेजर रखते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारी आंखें कन्वर्ज होती हैं, तो उन लेंसेज में पेशेंट एब्रेशन वाला पोर्शन है, इंटरमीडिएट पोर्शन है, वो सारी चीजें चेंज होती है जब हम रोटेशन करते हैं लेंस का। जब लेंस को घुमाते हैं राइट आई और लेफ्ट आई के लिए, तो वो इंटरफेयर करता है हमारे विजन में, विजन क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। तो ये लेंसेज में ये डिसएडवांटेज था, इसलिए सिमेट्रिकल लेंसेज की रिप्लेस किया गया एसिमेट्रिकल लेंसेज। और पोजीशन है इंटरमीडिएट पोर्शन है, वो थोड़ा नाक की तरफ जाए और नजदीक का एडिशन पावर नीचे थोड़ा नाक की तरफ नेजली रहे। राइट आई के लिए अलग लेंस और लेफ्ट आई के लिए अलग लेंस।
तो अभी जो हमारे सारे लेंसेज आते हैं वो आते हैं एसिमेट्रिकल लेंस डिजाइन। कौन कौन सा लेंस आते हैं हमारे? एसिमेट्रिकल लेंस डिजाइन। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में? सिमेट्रिकल लेंस में राइट और लेफ्ट के लिए अलग लेंस नहीं बनाया जाता, एक ही लेंस को आप दोनों आंख में फिट कर सकते थे। अब सिमेट्रिकल लेंस नहीं आते क्योंकि उसमें बाइनोकुलर कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा था, विजन की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही थी जब हम नेजली रोटेट कर रहे थे ग्लास को फिट करने के लिए। सो कंपनी ने इस तरह से लेंस बनाए कि नेजल रोटेशन करने की जरूरत ही ना हो, ऑटोमेटिकली हमने पावर ही नेजल दे दिया है। नजदीक का जो एडिशन पावर होता है वो थोड़ा नेजल ही होता है ताकि पेशेंट का बाइनोकुलर विजन मेंटेन रहे। सो वी आर यूजिंग एसिमेट्रिकल लेंसेज, राइट आई के लिए अलग लेंस और लेफ्ट आई के लिए अलग लेंस। सपोज किसी को आपको अपने आपका एक साइड का ग्लास चेंज करना होगा इसमें, तो क्या करते हैं हम देखते हैं किस साइड का ग्लास है, तब कंपनी वाले को बोलना होगा कि राइट आई का ग्लास टूटा है तो राइट आई का ग्लास भेजो या लेफ्ट आई तो लेफ्ट आई का ग्लास भेजो। अगर आपने नहीं लिखा है तो कंपनी वाला आपको पूछेगा राइट का है या लेफ्ट का। मल्टी डिजाइन जैसे मैंने बताया एडिशन पावर के हिसाब से, पावर एडिशन के हिसाब से लेंस के डिजाइन में वेरिएशन आता है। सो वो होता है मल्टी डिजाइन का लेंस। मोनो डिजाइन में डिजाइन का पैटर्न सेम रहता है चाहे कोई भी पावर है। अंडरस्टैंडिंग द लेंस डिजाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेंस के डिजाइन को समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अलग अलग टेक्निक्स थी, वो बनाएंगे कि प्रोग्रेसिव लेंस किस तरह के डिजाइन का है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए अलग अलग 4 तरह की मेथड है, वो हम देखेंगे। इस लेंस का डिजाइन कैसा बन के तैयार हुआ है वो समझने के लिए कि लेंस तो बन गया लेकिन इसका डिजाइन कैसा है, हार्ड डिजाइन है, सॉफ्ट डिजाइन है, सिमेट्रिकल डिजाइन है, एसिमेट्रिकल डिजाइन है, मोनो डिजाइन है, मल्टी डिजाइन है। तो सारी चीज समझने के लिए उसकी ग्लास के अंदर किस तरह से पावर चेंज कर रहा है हमको देखना होगा। तो उसके लिए 4 अलग अलग मेथड है, वो हम दिख रहे हैं। ठीक है, आगे जो मैंने पढ़ा उसमें किसी को डाउट अभी तक? एनी क्वेश्चंस? इट इज अ लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन? सब सो गए लगता है। और आप फीलिंग? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपके साथ ही है हम लोग। हम तो जी सर। कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? नहीं नहीं नो नहीं सर, नो सर। हार्ड डिजाइन सॉफ्ट डिजाइन समझ में आया? सर एक बार खाली जस्ट एक हार्ड डिजाइन का जो स्क्रीन था ना वो एक बार लगाइए सर, खाली जस्ट उसको लिखा हुआ जो था उसका स्क्रीनशॉट लेना था बस। ठीक है। पहले बोल दो। ओके बस बस बस, थैंक यू सर। ओके, कंटिन्यू सर। सर एक बार शॉर्ट में बताएंगे क्या? मैंने लेट ज्वाइन किया। कांग्रेचुलेशन सर। सर लेट क्यों हो जाते हो आप? सर क्या करें, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो इधर छुट्टी नहीं हुआ था। छुट्टी होने के बाद एक ही दिन मिलता है, आज ही के दिन बस मैं ज्वाइन करता हूँ। होगा, रिपीटेशन होगा उसका, अभी थोड़ी देर में आएगा। जी हाँ सर, शॉर्ट में बता दीजिए। पढ़ो इसको, क्या लिखा है स्क्रीन पे, पढ़ो क्या लिखा है। जी सर, शॉर्ट प्रोग्रेसिव कॉरिडोर लिखा है। अमाउंट ऑफ सरफेस एस्टीमेट। कॉरिडोर पता चला या नहीं चला? क्या सर? कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर, व्हाट इज कॉरिडोर? कॉरिडोर सर वो जो साइड में जो ब्लर ब्लर रहता है ना, नहीं, वो कॉरिडोर एक नहीं शॉर्ट होता। कॉरिडोर होता है और एक लॉन्ग कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर नॉर्मल कॉरिडोर इंटरमीडिएट पोर्शन की लेंथ है वो, जी एरिया में आपका इंटरमीडिएट पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉरिडोर। जी सर, जी सर। उसकी लेंथ ना सर इंटरमीडिएट की। सो हार्ड डिजाइन में क्या होता है, डिस्टेंस का पोर्शन और नियर का पोर्शन ज्यादा मिलता है। कॉरिडोर की लेंथ है, इंटरमीडिएट पोर्शन छोटा होता है। ये वाले स्लाइड में मैं जल्दी समझा दूंगा। ये वाला हार्ड डिजाइन का लेंथ है ये, और ये सॉफ्ट डिजाइन का लेंथ। सो हार्ड डिजाइन में डिस्टेंस और नियर का पोर्शन बड़ा है, इंटरमीडिएट पोर्शन छोटा है, एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट थोड़ी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है आपका एस्टिग्मेटिक जोन, लेकिन कम एरिया में है। जबकि सॉफ्ट लेंस में क्या होता है, डिस्टेंस और नियर का पोर्शन
छोटा होता है थोड़ा, इंटरमीडिएट पोर्शन बड़ा होता है, और आपके एस्टिग्मेटिक जोन का एरिया बड़ा होता है, लेकिन इसकी इफेक्ट होती है वो वीक होती है, कमजोर होती है। सपोज कोई पेशेंट ने हार्ड डिजाइन का लेंस पहना है पहले, और आपने उसे नेक्स्ट टाइम सॉफ्ट डिजाइन का लेंस दे दिया है, तो उस पेशेंट में प्रॉब्लम ये होगा कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे आंख बहुत नीचे करनी पड़ती है तब मुझे नजदीक का दिखता है। यानी कि आप पहले पेशेंट छोटी फ्रेम पहन रहा था, आपने बड़ी फ्रेम में प्रोग्रेसिव लेंस बना दिया, ये वाली प्रॉब्लम आती है आज की तारीख में ऑप्टिकल फील्ड में, ये प्रॉब्लम आता है। पेशेंट पहले छोटी फ्रेम में प्रोग्रेसिव लेंस पहन रहा था, अब आपने उसको बड़ी फ्रेम से या उसने खुद बड़ी फ्रेम पसंद की, जब वो लेंस डलवाएगा प्रोग्रेसिव लेंस, तो पहले अगर हार्ड डिजाइन का लेंस था, अब आपने रेगुलर डिजाइन वाला डाल दिया, सॉफ्ट डिजाइन वाला डाल दिया, तो पेशेंट की आई मूवमेंट बढ़ जाएगी, पेशेंट को डाउन गेज में ज्यादा देखना पड़ेगा नजदीक का पोर्शन लाने के लिए, वो उसको आदत है नहीं, तो वो आपको आके बोलेगा कि मुझे नजदीक का कम दिखता है, नजदीक का विजन क्लियर नहीं होता। सर तो जैसे उसने बड़ा फ्रेम पसंद है क्या? प्रोग्रेसिव लेंस में आपको कंपनी का लोगो देखना होगा, कंपनी किस कंपनी का लेंस डाला हुआ है, क्योंकि अब तो इतनी कंपनी हो गई है कि आपका लोगो ही पता नहीं चलेगा, कितनी कंपनी का डेटा आप याद रखोगे। सेकेंड थिंग, आपको जजमेंट आना चाहिए कि इसकी फ्रेम की साइज हम ज्यादा वेरिएशन ना करें, ठीक है। या तो पेशेंट को काउंसलिंग करना होगा प्रॉपरली कि आपने फ्रेम पहले छोटी पहनते थे, अब आपने बड़ी फ्रेम की साइज की फ्रेम लिया तो आपकी आई मूवमेंट बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा डाउन ज्यादा देखना होगा। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम जो आता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सर तो जैसे बड़ी फ्रेम दे रहे हैं तो उसमें शॉर्ट प्रोग्रेसिव नहीं दे सकते अपन? क्या हुआ सर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। हेलो सर, हाँ बोलिए। अभी मार्केट में हार्ड डिजाइन आ रहा है या सॉफ्ट डिजाइन आ रहा है सर? दोनों आ रहे हैं सर, जी दोनों आ रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग उनको बोलना चाहिए क्या पहले ही कि हार्ड डिजाइन भेजो सॉफ्ट डिजाइन भेजो? सॉफ्ट डिजाइन करके अभी आप कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते, जी आपके पास जो डिजाइन का ऑप्शन है वो आप उसी में ऑर्डर कर सकते हो, शॉर्ट कॉरिडोर या लॉन्ग कॉरिडोर, ठीक है, रेगुलर डिजाइन या शॉर्ट डिजाइन, फ्रेम के सिलेक्शन के हिसाब से। तो भी ऑटोमेटिक कंपनी बना के भेज देगी? कंपनी ऑलरेडी डिजाइन बना चुकी है सब कुछ। अच्छा, थैंक यू सर। जो लेंस आते हैं वो मल्टी डिजाइन के लेंस आते हैं, आपका जितना एडिशन पावर ज्यादा होगा उतना उसमें वेरिएशन आएगा डिजाइन में। ये पुरानी डिजाइन की थियरी है ये वाली। स्लोली स्लोली, ठीक है, ये याद रहा, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है मोनो डिजाइन वर्सेस मल्टी डिजाइन। मोनो डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन फिक्स है, चाहे कोई भी एडिशन पावर, सॉफ्ट चाहिए हार्ड चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वैसा कंपनी वाले को बोल दो वैसा बना के दे देगा। लेकिन मल्टी डिजाइन जो हमारे अभी आज की तारीख में जो लेंस आते हैं वो सारे मल्टी डिजाइन लेंस आते हैं, आपने पावर भेजा, प्रिस्क्रिप्शन भेजा, उस हिसाब से उसका डिजाइन डिसाइड होगा, इसको सॉफ्टवेयर रखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन में रखना है या हार्ड बनाना है। तो नाउ वी आर यूजिंग मल्टी डिजाइन लेंसेज। तो कंपनी पेशेंट के पावर के हिसाब से, एडिशन पावर के हिसाब से आपकी डिजाइन में वेरिएशन लाता है, डिजाइन सिलेक्ट करता है और उस तरह से लेंस बनता है। लेकिन थियरी वाइज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोनो डिजाइन एंड मल्टी डिजाइन। तो ये होती है आपकी कॉरिडोर लेंथ, डिस्टेंस के पोर्शन से लेके नजदीक के पोर्शन के बीच का जो डिस्टेंस बनता है उसको बोलते हैं कॉरिडोर लेंथ अथवा अम्बेलिकस अथवा अम्बेलिकल लाइन। ये लाइन जो बनाई ना हमने ब्लैक कलर से उसको बोलते हैं अम्बेलिकल लाइन। आपका क्वेश्चन जिसने पूछा था कि न्यूट्रल कैसे करेंगे, सो आपने यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव लेंस मंगाया है उस पर ग्लास के ऊपर ये मार्किंग बने होते हैं, देखा होगा आप, येलो कलर से व्हाइट कलर से ये जो मार्किंग बने होते हैं, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है वहां आप न्यूट्रल करके देख लो कि आपने जो पावर दिया था वो है या नहीं। इस एरिया में आपको न्यूट्रलाइजेशन चेक करना है, इस जगह डिस्टेंस के लिए, और नियर के लिए यहाँ चेक करना है, ठीक है। ये आपका अम्बेलिकल, देखो यार नीचे आई पाथ अम्बेलिक, ये अम्बेलिकल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लाइन बनी डिस्टेंस के सेंटर से लेके नियर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अम्बेलिकल लाइन या अम्बेलिकस अथवा अम्बेलिकल पाथ बोलते हैं।
सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पावर चेंज किस पर डिपेंड करता है, कॉरिडोर लेंथ और एडिशन पावर, कितने स्टेप में पावर चेंज करना है वो चीज। तो शॉर्टर कॉरिडोर लेंथ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका ये सारी चीजें। सिमेट्रिकल डिजाइन ऑलरेडी डिस्कस्ड। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द लेंस डिजाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आप लेंस के डिजाइन को समझोगे, कैसे समझ में आएगा आपको। तो मैचिंग द डिजाइन एंड द पेशेंट, किस तरह से आप मैचिंग करोगे। अवेलेबल लेंसेज वरी फ्रॉम वन टू अनदर इन टर्म्स ऑफ, हर एक लेंस अलग अलग कंपनी के अलग अलग लेंस, अलग अलग प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो साइज ऑफ द एब्रेशन फ्री डिस्टेंस एरिया, एब्रेशन के बिना वाला डिस्टेंस का पोर्शन, पावर एंड द विड्थ ऑफ द अनस्टेबल विड्थ ऑफ द नियर पोर्शन, नजदीक के एरिया की बात करें, डेप्थ ऑफ द यूजेबल विड्थ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर, डिस्टेंस का पोर्शन, नियर का पोर्शन और इंटरमीडिएट पोर्शन। इन तीन एरिया में जो वेरिएशन होता है उसको आपको समझना होता है। इस हिसाब से कंपनी में लेंसेज अलग अलग होते हैं। द डायमेंशनल ओरिएंटेशन, इंटेंसिटी एंड द लोकेशन ऑफ द एब्रेशन डिस्टॉर्शन, डायमेंशन, ओरिएंटेशन, इंटेंसिटी और लोकेशन ऑफ द एब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन, ये आपको समझना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस the practitioner should become familiar with the characteristic of the available lenses. So किस तरह से पता चले किस लेंस में किस तरह का डिजाइन आता है, कितना इंटरमीडिएट पोर्शन मिलता है, कितना एब्रेशन वाला एरिया मिलता है, कितना नियर का पोर्शन मिलता है। तो उसको समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली मेथड्स, तो वो मेथड्स हम देखेंगे। अप्रोप्रिएट डिजाइन characteristic can only be selected if the practitioner is sufficient information to make the choice. पेशेंट की चॉइस आपको पता है, पेशेंट की डिमांड आपको पता है कि इसको किस तरह ने एरिया में कौन सा विजन देना है, तो मुझे कौन सा डिजाइन देनी है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि किस कंपनी का लेंस किस तरह का विजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो है प्लॉट डायग्राम। फिजिकल मेजरमेंट्स of new progressive lens additional lenses supplied in the form of the grid plot में the eye pathway profile progression, three-dimensional topographical plotting and counter plots. So grid plot क्या होता है, ये होता है जो ग्राफ में बनाते थे, पहले ग्राफ बनाते थे जी, तो वैसे ग्रिड होती है, ये चौरस ग्रिड है। तो प्रोग्रेसिव लेंस को इसके ऊपर रखा गया, तो उससे पता चला कि यहाँ डिस्टेंस का पोर्शन है इतने एरिया में, ये इंटरमीडिएट पोर्शन है, ये एब्रेशन वाला एरिया है जहाँ इमेज बिगड़ गई है, ये नियर का पोर्शन, ये मैग्नीफाइड दिख रहा है, ये आपको कम मैग्नीफाइड दिख रहा है, ये मैग्नीफाइड दिख रहा है। तो यहाँ नियर का पोर्शन, ये इंटरमीडिएट पोर्शन, ये होता है ग्रिड प्लॉट। प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग अ फोटोग्राफ थ्रू द प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस को रखा ग्रिड पैटर्न के ऊपर विद अ प्लेन और डिस्टेंस पोर्शन अगेंस्ट द ब्लैक एंड व्हाइट ग्रिड। Can be judged by the amount of astigmatism. कैसे बदलता है? अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, पेरिफेरल एब्रेशन कितना हो रहा है उसके ऊपर जजमेंट लिया जाता है, कितना ज्यादा वो होगा। द लैक ऑफ ऑर्थोस्कोपी that occurs as a result of the distortion created by superfluous astigmatism and prismatic effect. So lack of orthoscopy, उसमें जजमेंट के हिसाब से एस्टिग्मेटिज्म के इफेक्ट से क्लासिफिकेशन तो डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, तो क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते। डज नॉट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द पावर वेरिएशंस रिसीव्ड बाय द वियरर एज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसवर्स वेरियस पोर्शंस ऑफ द आई। सो दूसरी मेथड है हमारी आई पाथ प्रोफाइल ऑफ प्रोग्रेशन। तो डिमोन्स्ट्रेशन हाउ पावर वेरीज along the umbilical line of the progressive corridor may be include, जो हमारी umbilical line है डिस्टेंस से लेके नियर पोर्शन को बीच में वाली लाइन, उसको बोलते हैं umbilical line। उसमें हमारा इंटरमीडिएट पोर्शन आता है, उसमें किस तरह से हमारा पावर प्रोग्रेशन हो रहा है, किस तरह से पावर चेंज हो रहा है, वो हम समझने के लिए टेस्ट करते हैं। The rate of power change
along the practice corridor, पावर किस तरह से चेंज हो रहा है हमारे कॉरिडोर में, उसको लेंथ ऑफ द कॉरिडोर की लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी ऑफ द एरिया ऑफ द नियर विजन, आपका नियर विजन के लिए कितना एरिया चाहिए और कितना स्टेबल विजन है आपका, वो डिपेंड करता है। तो ये है आपका आई प्रोफाइल पाथवे, आई पाथ प्रोफाइल सिस्टम। डिस्टेंस का पोर्शन और नियर का पोर्शन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? स्क्रीन का पावर सपोज +1 दिया गया है, यहाँ +1 है, इंटरमीडिएट पोर्शन +2 चाहिए, +2 है, नियर का पोर्शन +3 चाहिए, +3 का है। So it is called the eye path profile of progression. सर ये किसकी आवाज आ रही है खींचने की? हेलो, तो ये मेथड है प्रोग्रेसिव लेंस किस तरह से काम कर रहा है उसको समझने के लिए। ये एक लेंस का डिजाइन दूसरी लेंस के डिजाइन से कितना डिफरेंस में है उसको समझने के लिए 4 मेथड है, काउंटर प्लॉट, ग्रिड प्लॉट, ठीक है, 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी और आपका आई प्रोफाइल पाथवे सिस्टम। So the 3-dimensional topographical plot display the amount of distribution of power changes as well as the amount and the location of the unwanted astigmatism. पावर किस तरह से हमारा चेंज हो रहा है और अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म तो मैं के हिसाब से बताता है ये। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग लेंस है, ट्रू विजन है, वेरिलेक्स है और यंग CPS पाल्स है। तो ट्रू विजन लेंस की डिजाइन अगर टोपोग्राफिकल मैपिंग से देखो तो यहाँ एस्टिग्मेटिक जोन वाला एरिया है, यहाँ नियर का एरिया। वेरिलेक्स में आप देखो यहाँ डिस्टेंस का एरिया है, नियर का एरिया है और यहाँ आपका इंटरमीडिएट जोन है। और तीसरा है आपका यंग CPS पाल्स। Counter plot, चौथी मेथड। Counter plots are used to analyze and compare the optics of the pulse lens. So this is called counter plots. Counter plots are used to analyze and compare the optics of the pulse lens. So ये है counter plots. ISO cylinder for soft and hard design lenses. तो ये hard design का लेंस है। काउंटर प्लॉट्स में जब देखा तो इतना क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस का पोर्शन है, ये इंटरमीडिएट पोर्शन है, ये नियर का पोर्शन। तो इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस जिससे हम मेजर करते हैं, काउंटर प्लॉट बनाते हैं तो उससे। और सॉफ्ट डिजाइन का लेंस अगर आप देखते हो सो इसमें यहाँ डिस्टेंस का पोर्शन, इंटरमीडिएट पोर्शन और नियर पोर्शन इस तरह से 0.25 डायोप्टर काउंटर स्टेप में चेंज हो रहा है, वो आप पावर बताते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एंड मीन पावर काउंटर प्लॉट। एस्टिग्मेटिज्म हार्ड डिजाइन में ज्यादा होता है, सॉफ्ट डिजाइन में कम होता है, तो आपको काउंटर प्लॉट से पता चल जाता है। सो 2 डायोप्टर का हार्ड डिजाइन लेंस है, 2 डायोप्टर का सॉफ्ट डिजाइन लेंस है। तो हार्ड डिजाइन लेंस में ये एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट ज्यादा होती है और डिस्टेंस का और नियर का पोर्शन ज्यादा होता है। सॉफ्ट डिजाइन लेंस में इंटरमीडिएट पोर्शन इंटरमीडिएट